हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करती हूँ सब अपने घर पर अच्छे से होंगे, सकुशल होंगे और अपनी पढ़ाई भी अच्छे से कर रहे होंगे। बच्चों, टीम अनोखा प्रयास की ओर से मैं रुचि रस्तोगी आप सभी का अपनी संस्था के चैनल पर स्वागत करती हूँ। बच्चों, आप सभी को पता ही होगा कि 9 नवंबर को उत्तर प्रदेश में NMMS की परीक्षा का आयोजन हुआ था। हमें आप सभी को यह बताते हुए अत्यंत हर्ष हो रहा है कि सेट में साइंस और SST के पेपर में आए हुए अधिकतम प्रश्न हमारी अनोखा प्रयास की पुस्तक में सम्मिलित हैं। आप यह पुस्तक हमसे हार्ड कॉपी में न्यूनतम मूल्य पर भी ले सकते हैं और साथ ही हम इसकी ऑनलाइन सीरीज भी आप लोगों के लिए लेकर आ रहे हैं। इस प्रकार आप हमारे चैनल के माध्यम से भी अपनी परीक्षा की तैयारी कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं अपनी आज की वीडियो को अनोखा प्रयास की पुस्तक के साथ। इस पुस्तक में सबसे पहले हम भौतिक विज्ञान के बारे में पढ़ेंगे। इसमें प्रश्न नंबर 1 है, किस वैज्ञानिक ने बताया कि पृथ्वी प्रत्येक वस्तु को अपनी तरफ खींचती है। तो आपने देखा ही होगा कि कोई भी वस्तु है वो हमेशा पृथ्वी की ओर गिरती है। तो यह किसने बताया था? यह बताया था सर आइजैक न्यूटन ने। इसमें सेकंड क्वेश्चन है, किसानों का मित्र किसे कहते हैं? किसानों का मित्र कहा जाता है केचुए को। प्रश्न नंबर 3 है, परमाणु बम सबसे पहले कहाँ गिराया गया था? परमाणु बम सबसे पहले गिराया था जापान के नागासाकी तथा हिरोशिमा शहर में। प्रश्न नंबर 4 है, ओजोन परत का क्षरण किसके कारण हो रहा है? आंसर है क्लोरोफ्लोरोकार्बन। अगला प्रश्न है, जड़ी बूटियों को दवा के रूप में प्रयोग करने वाले महान चिकित्सक कौन थे? तो इसका आंसर है चरक। प्रश्न नंबर 6 है, प्राचीन काल के महान शल्य चिकित्सक कौन थे? आंसर इज सुश्रुत। प्रश्न नंबर 7, पाई के मान की खोज किसने की थी? तो पाई का मान बताया था आर्यभट्ट ने। पाई का मान कितना होता है, यह है इसका अगला प्रश्न। तो पाई का मान होता है बच्चों 22/7 या 3.14। प्रश्न नंबर 9 है, वर्ग समीकरण का हल देने वाले प्रथम गणितज्ञ कौन थे? तो आंसर इज श्रीधराचार्य। प्रश्न नंबर 10 है, पौधों की संवेदनशीलता का पता किस वैज्ञानिक ने लगाया था? तो आंसर है जगदीश चंद्र बोस ने। 11वां प्रश्न है, वैक्सीन का निर्माण किस वैज्ञानिक ने किया था? तो वैक्सीन का निर्माण किया था एडवर्ड जेनर ने। पेनिसिलिन की खोज किस वैज्ञानिक ने की थी? आंसर इज अलेक्जेंडर फ्लेमिंग। 13वां क्वेश्चन है बच्चों, रेडियम और पोलियम की खोज किसने की थी? तो इसकी खोज की थी मैडम मैरी क्यूरी ने। 14वां क्वेश्चन है, दूरबीन की खोज किसने की थी? आंसर इज गैलीलियो ने। अगला क्वेश्चन है, ग्रामोफोन की खोज किसने की थी? थॉमस अल्वा एडिसन इसका आंसर है। अगला क्वेश्चन है, विद्युत बल्ब की खोज किसने की थी? आंसर इज थॉमस अल्वा एडिसन। 17वां क्वेश्चन है, रेडियो की खोज किसने की थी? आंसर इज मार्कोनी। 18वां क्वेश्चन है, परमाणु बम का आविष्कार किसने किया था? तो आंसर है इसका ऑटो हन ने। 19वां क्वेश्चन है बच्चों, प्राथमिक विद्युत सेल की खोज किसने की थी? आंसर इज वोल्टा ने। 20वां प्रश्न है, डायनामो की खोज किसने की थी? आंसर है माइकल फेराडे। 21वां क्वेश्चन है, एक्सरे की खोज किसने की थी? तो आंसर है विलियम रोन्जेन ने। 22वां प्रश्न है बच्चों, परमाणु भट्टी की खोज किसने की थी? तो आंसर है फर्मी ने। और 23वां प्रश्न है, टेलीविजन की खोज किसने की थी? तो आंसर है जॉन लॉगी बेयर्ड ने। ये सब आविष्कार हैं और उनके आविष्कारकों के नाम हैं। तो हम अगला क्वेश्चन पे चलते हैं। 24वां क्वेश्चन है, टेलीफोन की खोज किसने की? आंसर है ग्राहम बेल ने। फिर क्वेश्चन है, फोटो इलेक्ट्रिक प्रभाव की खोज किसने की थी? तो आंसर है अल्बर्ट आइंस्टीन ने। 26वां प्रश्न है बच्चों, प्रकाश का प्रकीर्णन जिसे हम रमन प्रभाव भी कहते हैं, इसकी खोज किसने की थी? कौन से भारतीय वैज्ञानिक थे? आंसर है सर सीवी रमन। 27वां प्रश्न है बच्चों, संख्या सिद्धांत के बारे में किस भारतीय वैज्ञानिक ने बताया? तो आंसर है एस रामानुजन ने। 28वां प्रश्न है बच्चों, किस भारतीय वैज्ञानिक ने क्वांटम मैकेनिक्स के बारे में बताया था? तो आंसर इज SN बोस ने। 29वां प्रश्न है, किस भारतीय वैज्ञानिक ने तापीय आयनीकरण के बारे में बताया? तो आंसर है मेघनाथ साहा।
30वां प्रश्न है बच्चों, भारतीय वैज्ञानिक होमी जहांगीर भाभा ने विज्ञान के किस क्षेत्र में अपना योगदान दिया? तो आंसर है परमाणु व कॉस्मिक विकिरण के क्षेत्र में। तो बच्चों ये आज के 30 प्रश्न थे जो हमने आपके साथ शेयर करे अपनी बुक के, और अगली वीडियो हम लेकर आएंगे 31 क्वेश्चन से 31वें प्रश्न से। आप इसी तरह से हमारे चैनल से अपनी पढ़ाई करते रहिए और अगले साल के पेपर के लिए अभी से अपनी प्रिपरेशन शुरू कर दीजिए। सो कीप वॉचिंग द वीडियोज़। थैंक यू।